Good morning, student. I hope that you will be safe at your home and read online classes carefully. प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में रहकर ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में जो है मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 का लेसन 1 पोएम लेकर आया हूँ और उस पोएम का नाम है इनादर चांस। इनादर चांस, एक दूसरा मौका, जिसका मीन्स होता है एक दूसरा मौका, अन्य मौका। तो इसे हेलन स्टीनर राइस ने लिखा है। इस पोएम को हेलन स्टीनर राइस ने लिखा है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति जब कभी गलतियां कर देता है या पोएम मनोवेग से काम नहीं करता है या कुछ त्रुटियां रह जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है, असफलताएं मिल जाती है, तो वह किस प्रकार से अपनी इच्छा उस असफलता को पूरा करने के लिए दूसरे मौके की तलाश चाहता है। वो चाहता है कि एक और मौका मिले ताकि अपनी गलतियों को सुधार कर जो है अच्छे ढंग से मैं अपने समाज का या अपने प्रसिद्धि के लिए काम करूं। ठीक, आइए हम इस पोएम को देखते हैं। हाउ ऑफेन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफेन मीन्स प्राय होता है, वी मीन्स हम लोग विश माने इच्छा रखना, फॉर माने के लिए, अनदर माने दूसरा, चांस माने मौका। करेंगे हाउ ऑफेन वी विश फॉर अनदर चांस। हम जो है कितना दूसरे मौके की इच्छा रखते हैं, मीन्स हम जो है कितनी बार जो है अपनी इच्छा दूसरे मौके के लिए करते हैं, यानी दूसरे काम को करने के लिए, यानी हम क्या करते हैं, अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि काश एक और मौका मुझे मिल जाता। क्या करने के लिए? टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश माने नया, ताजा, बिगिनिंग माने शुरुआत, प्रारंभ। क्यों एक मौका मिल जाता? एक नई शुरुआत करने के लिए। कवि कहता है कि एक अच्छे ढंग से नई शुरुआत करने के लिए हमें जो है एक दूसरा मौका की तलाश, इच्छा है, चाह है, ताकि ए चांस टू मी ब्लॉट आउट और मिस्टेक, ताकि मैं अपनी गलतियों को, चांस वाला मौका होता है, क्योंकि अपनी गलतियों को ब्लॉट आउट माने होता है मिटा देना, ताकि अपनी गलतियों को मैं क्या करूं, मिटा सकूं। कभी जो है कहता है कि मुझे एक यदि और मौका मिल जाता तो मैं अपनी गलतियों को मिटा सकता। और क्या करता? एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग। एंड चेंज, और बदल देता फेल्योर, असफलता को, इनटू विनिंग, विजय में, जीत में। कवि कहता है कि एक मौका पाना चाहता है, व्यक्ति एक मौका पाना चाहता है अपनी असफलता को विजय में बदलने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर से इसको देखिए आप लोग। हाउ ऑफेन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। आइए देखते हैं बच्चों, हम कितना एक दूसरे मौके की इच्छा रखते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। फ्रेश माने ताजा, नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत। ए चेंज टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक, ए चांस, एक मौका, टू ब्लॉट आउट, मिटाने के लिए। क्या मिटाने के लिए? और मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के लिए, अपनी गलतियों को मिटाने के लिए एक मौका चाहता है। एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, और वह अपने असफलता को, फेल्योर मीन्स असफलता को, चेंज, बदल देना चाहता है, इनटू विनिंग, विजय में, जीत में। पूरा वाक्य समझ में आया बच्चों? आइए दूसरा देखते हैं। ईट डज नॉट टेक अ न्यू डे। ईट डज नॉट टेक अ न्यू डे
टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। आइए देखते बच्चों, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। कवि कहता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। कह रहा है कि यह तो केवल गहरी इच्छा, डीप डिजायर, डिजायर में इच्छा होता है, डीप डिजायर गहरी इच्छा। यह तो केवल यदि व्यक्ति की गहरी इच्छा है, गहरी आस्था है, तो उसे जो है एक नए दिन की आवश्यकता नहीं हो सकती यदि वह व्यक्ति पूरे मनोवेग से काम करता है। कह रहा है कि ईट ट्राई विथ सॉरी टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। इसे जो है केवल एक गहरी इच्छा, तीव्र अभिलाषा, जिसको कहते हैं किसी काम करने की ललक की जरूरत होती है। ईट ट्राई विथ ऑल ओवर हर्ट। कह रहे कि ईट ट्राई, टू ट्राई विथ ऑल ओवर हर्ट, टू ट्राई ट्राई कोशिश करना, विथ ऑल ओवर हर्ट, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे आत्मिक बल से, पूरे मनोवेग से। कह रहा है कि यह तो केवल अपने पूरे मनोवेग से जो है क्या करना है, प्रयास करने की जरूरत है। यदि व्यक्ति पूरे मनोवेग से किसी काम करने का प्रयास करता है तो उसे जो है एक और दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कवि यही कहना चाहता है। फिर रिवाइज कर देते हैं, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ न्यू ब्रांड। कह रहा है कि एक नई शुरुआत करने के लिए किसी व्यक्ति को एक नए दिन की या एक नई शुरुआत की जरूरत नहीं है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इट ओनली टेक्स, ओनली में केवल टेक्स में लेता है ए डीप डिजायर। यह तो केवल गहरी इच्छा पर निर्भर है, यह तो केवल गहरी इच्छा से ही पूर्ण हो जाता है। कोई कार्य यदि हम पूर्ण आस्था से करते हैं, ठीक है, तो वह काम अच्छी तरह से पूर्ण हो जाता है। उसको किसी और दिन की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी और अलग से समय की आवश्यकता नहीं होती है। टू ट्राई विथ ऑल ओवर हर्ट, यदि हम अपने पूरे मनोवेग से, हर्ट माने हृदय होता है, हृदय मीन्स अपना आत्मिक बल, पूरे मनोवेग से यदि हम अपने पूरे मनोवेग से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो वह सफलता हमें उसमें अवश्य मिलती है। ठीक बच्चों, तो इसका यहाँ से समझ में आया, इसको फिर से हम ट्राई करते हैं, समझा देते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हर्ट। मीन्स कवि कहता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए किसी व्यक्ति को, किसी बालक को किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए एक और मौका, एक और दिन की आवश्यकता नहीं होती यदि वह अपने आत्मिक बल, यदि पूरे मनोवेग से, यदि उसमें काम करने की क्षमता है, उसकी डीप डिजायर है, गहरी आस्था है, तो उसे और दिन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world is which we are living। इसको देख लीजिए। टू लिव, लिव मीन्स रहना, ए लिटिल बेटर, बेटर में गुड, बेटर बेस्ट, गुड में अच्छा, बेटर सेकंड क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कह रहा है कि टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा और अच्छा जीवन शैली जीने के लिए, क्या, थोड़ा और, यानी अपने जीवन स्तर में और सुधार लाने के लिए, अपने जीवन शैली में और जो है अच्छे ढंग से जीने के लिए। कह रहा है कि एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, तो हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, बी फॉरगिविंग, फॉरगिविंग में त्याग की भावना, क्षमाशील होना। तो हमारे अंदर यदि हम अच्छे और ढंग से, बेहतर से ढंग से जीना चाहते हैं तो हम अपने अंदर त्याग की भावना लाएं। क्या लाए बच्चों? त्याग की भावना लाए, ठीक है, हमेशा। एंड टू एड, और हम उसमें जोड़ दें, कहाँ, अपने जीवन में। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन, सनशाइन सूर्य जैसी चमक, रोशनी। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा और जीवन शैली को और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं
तो हमें क्या हमेशा करना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, ठीक है। और हमें अपने जीवन में सूर्य जैसी चमक लाना चाहिए, मीन्स अपने जो है एक प्रकार से चरित्र में सुधार लाना चाहिए। और आगे देखिए, टू द वर्ल्ड विश्व, जगत, दुनिया, संसार, इन विच, जिसमें वी आर लिविंग, वह जगत या वह दुनिया, उस संसार में जिसमें हम रहते हैं, इसको पूरा एक बार पुनर्वाइज कर देते हैं बच्चों। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। पूरा इसको देखिए बच्चे, कवि कहता है इसमें कि यदि हम अपने जीवन शैली में थोड़ा और सुधार लाना चाहते हैं, जीवन स्तर को और बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं, तो हमें क्षमाशील होना चाहिए, हमेशा त्याग की भावना होना चाहिए, फॉरगिविंग। और क्या करना चाहिए, और हमें अपने अंदर जो है सूर्य जैसी चमक लानी चाहिए, मीन्स यश लाना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। और क्या करना चाहिए बच्चों, हाँ, सनशाइन यानी होता है सूर्य की चमक लाना चाहिए, जहाँ पर वे टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ आइए, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। क्लियर बच्चों, आइए देखते हैं इसका। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, गिव अप माने होता है त्यागना, हिम्मत हार जाना, ठीक है। कह रहा है कि नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, डिस्पेयर माने होता है पूर्ण निराशा। इसलिए कभी भी हमें पूर्ण निराशा में हमें हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। यदि हमारे अंदर निराशा आ जाती है, यदि कोई कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, तो उस कार्य को हम पूरे मनोवेग से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो निराशा पैदा हो गई है। ठीक, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए हमें कभी भी पूर्ण निराशा में हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। नेवर मीन्स कभी नहीं। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, एंड थिंक, एंड सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? यू आर थ्रू, कि आप निराशा से निकल चुके हो। क्या सोचना चाहिए बच्चों? एंड थिंक यू आर थ्रू मीन्स निराशा से निकल जाना, बच जाना, ठीक है। और आपको सोचना चाहिए कि मैं तो इस निराशा से निकल चुका हूं, ठीक है। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, फॉर देयर्स क्योंकि ऑलवेज सदा, टुमारो मीन्स आने वाला कल। अब देखिए, हर सुबह होता है, रात्रि आती है, तो वही कह रहा है टुमारो मीन्स आने वाला कल। तो कह रहा है कि कभी कहता है कि फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, इसलिए सदा, क्योंकि सदा जो है एक नए कल आना होता है, यानी हमेशा एक नया कल आता रहता है, इसलिए हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और जो है एक नई आशा से काम को शुरू करना चाहिए। और एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक नई आशा के साथ हमें किसी भी कार्य को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको फिर से एक बार देखिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक नया, ठीक है। इसलिए कभी भी नेवर कभी नहीं होता है, सो इसलिए गिव मन त्यागना या हिम्मत हार जाना, एंड डिस्पेयर निराशा में, इसलिए व्यक्ति को कभी भी निराशा में हिम्मत हारना नहीं चाहिए। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, यू आर थ्रू, और यह सोचना चाहिए कि हम तो निराशा से निकल चुके हैं। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया कल आता रहता है, क्योंकि हमेशा एक नई सुबह होती रहती है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और हमेशा एंड द होप, और हमेशा यह आशा करना चाहिए कि हम एक नई शुरुआत अच्छे ढंग से करें। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से समझ में आया।
ठीक है। इतने इसको जो है कैसे बेहतर ढंग से समझेंगे, यदि हमको मीनिंग वर्ड याद है, मीनिंग फॉर याद है, तो हम इस पोयम को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए चिल्ड्रन हम इसका मीनिंग कुछ लिख देता हूं, एज कर दे। अच्छा देखिए, अब जैसे यहां दिया है ऑफेन, ऑफेन OFTEN, ये ऑफेन माने होता है प्रायः या अक्सर। ये मिटा दिया बच्चों, इसको देख लेना। ऑफेन इज प्रायः, विश माने इच्छा, WISH, विश माने इच्छा, इसको कहते हैं चाह। आइए इरादा ना दूसरा, ANOTHER, चांस मीन्स मौका, अवसर, मौका या अवसर। और ये बिगिनिंग है, शुरुआत का प्रारंभ, बिगिनिंग, शुरुआत। और ये बच्चों मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक माने गलती। ब्लॉट आउट माने होता है मिटाना, ब्लॉट आउट, BLOTOUT, ब्लॉट आउट माने मिटाना, ब्लॉट आउट माने क्या है, मिटाना। फेलोर माने असफलता, FAILURE, असफलता, FAILURE। विनिंग वाली जीत या विजय होता है, WINNING, विनिंग वाली जीत या विजय, विजय। डिजायर में इच्छा, DESIRE, डिजायर में इच्छा। बेटर में अच्छा बेहतर होता है। हार्ट माने हृदय, HEART, हार्ट मीन्स हृदय। और वर्ड माने जानते ही बच्चों, वर्ड माने विश्व, संसार, दुनिया। और यहाँ सनशाइन, सूर्य चमक, सूर्य की चमक। फारगिविंग में क्षमा, क्षमाशील होता है या त्यागी होता है। और बच्चों इसमें जो भी नहीं समझ में आता है उसे जो है आप कमेंट के माध्यम देख सकते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन देते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन बच्चों है, Why do we wish for another chance? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, Why do we wish for another chance? CHANCE क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम दूसरे मौके या दूसरे समय की या चांस मौके की तलाश या खोज करते हैं, इच्छा रखते हैं। हमें दूसरे मौके की इच्छा क्यों होती है, क्यों होती है? तो इसका अभी जो बतलाया कि टू करेक्ट आवर मिस्टेक, यानी अपनी गलतियों को क्या करने, करेक्ट करने के लिए। टू करेक्ट आवर मिस्टेक, ठीक है। वी विश फॉर अनदर चांस, आंसर हो जाएगा बच्चों ANSWER। क्या होगा बच्चों आंसर? टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, टू करेक्ट CORRECT, टू करेक्ट, करेक्ट माना होता है सही, सुधार लाना, ठीक है, सही सही कर देना। टू करेक्ट आवर
मिस्टेक्स, MISTAKES, टू करेक्ट और मिस्टेक्स, ठीक है, कमा वी विश WISH, हम इच्छा रखते हैं, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? फॉर एनादर चांस, फॉर एनादर चांस, ANOTHERE, चांस, मौका, फुल स्टॉप, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, मिटा दे इसको। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों बनता है कि व्हाट डू वी लर्न, व्हाट डू वी लर्न, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पोयम, फ्रॉम दिस पोयम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पोयम, हम इस कविता से क्या सीखते हैं, हम इस कविता से क्या सीखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों कि हम इस कविता से सीखते हैं कि वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वी नेवर, NEVER, वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, DESPAIR, वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, ठीक है। हमें कभी भी गिव अप में हिम्मत हारना, त्यागना, छोड़ना होता है, ठीक है। इन डिस्पेयर, निराशा में, कभी भी हमें निराशा में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एंड, ठीक है, एंड हैव अ स्ट्रांग डिजायर, DESIRE, ये बच्चों, एंड हैव अ स्ट्रांग डिजायर, और हमें एक मजबूत दृढ़ इच्छा रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए बच्चों? एक मजबूत दृढ़ इच्छा, स्ट्रांग डिजायर, डिजायर में इच्छा, स्ट्रांग में मजबूत। तो इसका जवाब हुआ, आंसर हुआ, वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड हैव ए स्ट्रांग डिजायर। हमें कभी भी निराशा में हिम्मत नहीं आना चाहिए, ठीक है, एंड हैव ए स्ट्रांग डिजायर, और हमें अपने अंदर क्या रखना चाहिए? एक मजबूत दृढ़ इच्छा, स्ट्रांग डिजायर, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूं कि यह पोयम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। जो भी समस्या है इसमें जो है आप कमेंट कर सकते हो, और जो है ये मीनिंग जो दिया गया है, इस मीनिंग को आप लोग जो है घर पर रहकर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपका जो है पढ़ाई भी बाधित न रहे, और आपको जो है अच्छी तरह से ये इंग्लिश जो है लिटरेचर आता रहे, आप सीखते रहें, ठीक है। दैट्स ऑल।